हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 26। उसका टॉपिक का नाम है रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द सॉर्टेड एरे। तो इस रिमूव तो इमेजिन करो, आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए हैं। उसमें से हमें क्या करना है कि जो भी डुप्लीकेट नंबर है उसे हमें निकालना है। जैसे कि मान लो 1 1 2 2 2 एंड 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 एक बार रिपीट हुआ, 2 दो बार रिपीट हुआ। तो हमें इसे क्या करना है, इससे इस फॉर्मेट से हमें ये फॉर्मेट बनाना है। ठीक है। तो हाँ, कंडीशन अब यहाँ पर कंडीशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर 3 कंडीशन दिए गए हैं। जो भी एरे है हमारे, वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, सॉर्टेड फॉर्म में। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि हमें इन प्लेस यूज़ करना है, यानी कि हमें कुछ भी इन प्लेस मेथड यूज़ करना है, यानी कि हम लोग न्यू एरे नहीं बना सकते। ठीक। नंबर थर्ड में क्या करना है, एक हमें के का वेरिएबल में एक यूनिक एलिमेंट बताना है पूरा। ठीक। के यानी कि स्टार्टिंग एलिमेंट यहाँ पर। तो अब इसमें सिंपल हम लोग दो लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर हम दो पॉइंटर यूज़ करने वाले हैं। एक होगा हमारे लिए स्लो पॉइंटर, दूसरा होगा हमारे लिए फास्ट पॉइंटर। ठीक। तो हम स्लो पॉइंटर में क्या करेंगे, आई यूज़ करने वाले और जे यूज़ करने वाले फॉर फास्ट पॉइंटर या लूप इटरेशन के लिए। ठीक है। तो हम स्लो पॉइंटर यहाँ यहाँ जो खड़ा रहेगा उसमें हम अलग अलग यूनिक नंबर रखेंगे। मतलब इस आई वैल्यू पे जो भी यूनिक नंबर आएगा, इसकी 1 2 3, तो यहाँ पर यूनिक एलिमेंट रहेगा। और जो हम फास्ट पॉइंटर क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि यहाँ कोई नया नंबर है कि नहीं। अगर नया नंबर मिला उसको हम लोग आई में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि कॉपी कर देंगे। तो अगर हम लोग एक रियल वन एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपके पास स्कूल में असेंबली में खड़े होने के लिए बोले, तो पहला वाला बंदा रेड टी शर्ट के साथ होगा, सेकेंड वाला भी रेड टी शर्ट, थर्ड वाला ब्लू होगा, फोर्थ वाला ग्रीन होगा। तो फिर प्रिंसिपल ने बोला कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर पहना है उसे फर्स्ट में खड़ा होना है मॉनिटर के लिए। तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर हमेशा इंडेक्स 0 हमेशा यूनिक नंबर रहेगा, यानी यूनिक एलिमेंट रहेगा। तो पहला ये हो गया रेड। अगर हम अब हम शिफ्ट करते सेकंड में जाते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डुप्लीकेट वैल्यू है। तो इंडेक्स 1 में जो नंबर है, वो इंडेक्स 1 पे हम लोग इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक। फिर हम लोग शिफ्ट कर देंगे ब्लू पे। यहाँ देखेंगे कि ब्लू एक नया नंबर, मतलब ब्लू एक नया नाम आ गया। तो हम लोग ब्लू को जस्ट रेड के बगल में ले आएंगे, ब्लू कलर। वैसे ही सेम ग्रीन, क्योंकि ग्रीन भी डिफरेंट है क्योंकि वो रिपीट नहीं हुआ। तो हमारा ऐसे ही ये इसमें से एक डुप्लीकेट कलर कलर ऑफ टी शर्ट से हम लोग को एक सिंगल यूनिट ऑफ कलर ऑफ टी शर्ट मिल गया, जो कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल के सामने उन लोग खड़े हो गए एक लाइन के फॉर्म पे। तो अगर हम लोग एक बार सिंपल विजुअलाइजेशन से समझे, तो मान लो आपके पास इनपुट दिया गया होगा कि 1 1 एंड 2। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम लोग आई इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो ठीक है। एंड जे इज इक्वल टू 1 यूज़ कर लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नम ऑफ जे, यानी कि जो 1 वैल्यू है उसे हम लोग कंपेयर करेंगे कि ये सेम है या फिर नहीं है, इससे नम ऑफ आई के साथ। ठीक।
यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, जे को एक स्टेप बढ़ा देंगे ताकि ये एक स्टेप आगे चले जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक, जब हम जे के एक स्टेप आगे गए तो स्टेप नंबर 2 आ जाएगा कि अब जे का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नम ऑफ जे जिसका वैल्यू अभी 2 है उसको हम कंपेयर करेंगे नम ऑफ आई का वैल्यू जो कि उसका वैल्यू 1 है, राइट। तो अगर आप यहाँ अगर देखोगे कि यहाँ पर वैल्यू मैच नहीं हो रहा तो यहाँ ये अलग नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो है एक आई को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे हम लोग, यानी कि आई एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अभी जैसे 0 इंडेक्स में थे, अब आप आई बन जाएगा 1 करके। तो हम जो जो भी नम ऑफ जो 2 वैल्यू है उसको हम लोग इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के नम ऑफ आई में ही सेव कर लेंगे, मीन्स इंडेक्स 1 पे डाल देंगे। तो ठीक, अब एरे इस फॉर्म में बन जाएगा 1, 2 राइट। तो लास्ट वाला वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देंगे, हम लोग सिंपल यहाँ से शिफ्ट किया ना, तो लास्ट वाला वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम सिर्फ i+1 लेंथ रिटर्न करेंगे। तो आखिरी में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, i+1 = 2। तो ये दो यूनिक एलिमेंट आ गया 1 और 2। तो एक बार हम लोग कोड, चलो अब हम जावा का कोड से देख के समझते हैं। तो ये जावा में कोड लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर आई आएगा, राइट। तो ये इंट आई, ये क्लोज फंक्शन मतलब यूनिक एलिमेंट को ट्रैक करेगा, ये वाला पूरा यूनिक एलिमेंट को ट्रैक करेगा। फिर हम लोग फास्ट पॉइंटर में आ गए, ये एरे को स्कैन करता रहेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक। फिर हम लोग आएंगे लॉजिक पे, लॉजिक रीडर पे। तो अगर लॉजिक रीडर क्या करता है, जो नंबर मिलेगा वो रिटर्न आई के अंदर में अगला में चले जाएगा, ये अलग है। मतलब लॉजिक बोलने मतलब अगर आई ऑफ जे जो नंबर अगर अलग अलग है तो वो हाँ नम ऑफ आई में चले जाएगा, अगर सेम है तो वो इसको इग्नोर कर देगा, समझे। तो उसके बाद फिर हम लोग आखिरी में हम लोग रिटर्न फंक्शन देंगे। रिटर्न फंक्शन क्यों, मतलब क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो हमें उनसे i+1 से आगे एक स्टेप जाने के लिए, ताकि 10 एलिमेंट्स मिले कि सेम है कि नहीं करके। तो अगर आप लाइन नंबर 3 पे देखोगे तो मैंने बोला था कि ये जो इफ वाला फंक्शन, राइट। तो ये तब सबसे मेन लाइन होगा, क्योंकि अगर नया नंबर निकलता है तो वो शॉर्ट नंबर से अलग ही है, तभी हम उसमें एक्शन देंगे, ठीक है। और लाइन नंबर 4 to 5, राइट, ये और ये, तो ये बढ़ता हुआ और वैल्यू कॉपी करता रहेगा, मतलब हमें नए यूनिक नंबर को लिस्ट में सिक्योर करने के लिए दिया गया, करने के लिए लिया। एंड अब पाइथन का कोड से समझते हैं। ये वाला पाइथन का कोड है, एक बार जावा का कोड देख लो। जावा कोड, यहाँ पर आई डाल देते हैं, ये जावा का कोड है। अब पाइथन के कोड से समझते हैं। हम लोग ने यहाँ पर आपने देखा होगा कि इफ आई नम, तो कि अगर जब भी वैल्यू अगर 0 रहा तो ये तुरंत 0 दे देगा, ठीक। हम लोग ने यहाँ पर रिजल्ट ऑफ 1 क्यों लिखा है, रिजल्ट ऑफ 1 मीन्स इंडेक्स फर्स्ट, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेगा क्योंकि इंडेक्स 0 तो हमेशा फिक्स है, तो ठीक। तो हम लोग एक लूप फंक्शन स्टार्ट करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to लेंथ ऑफ, मतलब ये पूरा कंपेयर करते चलते चलते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। फिर हम लोग एक लॉजिक क्या है, मतलब लॉजिक यूज करेंगे यहाँ पर इफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू
नम ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक है, क्या करेंट आई अपने से पिछले नंबर से आई माइनस वन से अलग है कि नहीं करके। फिर हम लोग नम ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू नम ऑफ आई। अगला अगर अगला है अगर अलग है तो उसे रिवर्स पोजीशन में लिख दो, यानी कि रिजल्ट पोजीशन पे लिख दो। रिजल्ट प्लस वन इज इक्वल टू मीन्स रिटर्न पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, एक स्टेप आगे लेके जाओ, जो भी वैल्यू आएगा वो रिजल्ट में प्रिंट हो जाएगा। बस यही है, रिजल्ट ऑलरेडी काउंट मेन कर रहा है। तो पाइथन में भी लॉजिक थोड़ा अलग दिख रहा है पर काम सेम है। तो यहाँ पर जो आई माइनस वन वाला जो है, यहाँ हम चेक कर रहे हैं, ये वाले पे हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं क्या ये नंबर अपने से पिछले वाले से डुप्लीकेट जैसे है। अगर नहीं है तो ये यूनिक है। और रिजल्ट ये जावा के जैसे हम काम कर रहे हैं, बस रिटर्नर लिए हैं जो फर्स्ट से स्टार्ट होता है। एंड आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दो। एंड अगर आपको कोड चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लेना, वहाँ से आप कोड डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।